हेलो दोस्तों, जय हिंद, गुड इवनिंग। हिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है मुग़ल एम्पायर में आज हम पार्ट 6 यानी जो आखिरी पार्ट है औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक, जिसमें हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के बारे में पढ़ा जाना। उन सभी वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि औरंगज़ेब कौन था, उसका पारिवारिक जीवन, प्रारंभिक जीवन, सत्ता में प्रवेश, सत्ता संघर्ष, उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में, औरंगज़ेब के प्रशासन में हिंदुओं का क्या महत्व था, धार्मिक नीति, संगीत प्रेमी, उसकी स्थापत्य कला निर्माण के बारे में, और लास्ट में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ रखी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि औरंगज़ेब कौन था। औरंगज़ेब जो था वो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के बाद छठा मुग़ल शासक था और इसने 1658 से 1707 तक लगभग 49 साल तक शासन किया। मुग़ल एम्पायर में अकबर के बाद अगर कोई शासक सबसे लंबे समय तक शासन किया है तो वो था औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की जो नीतियाँ थी बहुत ही कट्टरवादी थी। जिस तरह से अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखा, हिंदुओं के प्रति उसकी जो भावना थी काफ़ी हद तक अच्छी थी, लेकिन औरंगज़ेब इसके जस्ट विपरीत था। औरंगज़ेब की कट्टरवादी नीतियाँ खास तौर पर हिंदू विरोधी थी। और औरंगज़ेब में एक बात खास बात यह है कि अकबर ने जिस तरह मेहनत और लगन से मुग़ल साम्राज्य को खड़ा किया तो औरंगज़ेब ने साम्राज्य को और अधिक समृद्ध बनाया। लेकिन औरंगज़ेब की जो नीतियाँ थी, उसका जो व्यवहार था, उसका जो आचरण था, वो लोगों को पसंद नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रतिकूल था, विपरीत प्रभाव डालता था, इसीलिए प्रजा उसकी पसंद नहीं करती थी। और इसी कारण जिस मुग़ल एम्पायर को बाबर ने बखूबी से नींवे रखा था, उसी मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद ढह सा गया। यानी औरंगज़ेब के बाद के जो शासक थे वो नाम मात्र के रह गए थे, जैसे फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला और बहादुर शाह प्रथम। इन सब नाम मात्र के शासक रह गए थे, क्योंकि इसका मेन कारण है कि औरंगज़ेब की जो नीतियाँ थी वो हिंदू विरोधी थी। उसकी कुछ नीतियाँ तो बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल थी, यानी कट्टरवादी नीतियाँ थीं। फिर आगे बढ़ते हैं, औरंगज़ेब के परिवार के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका जो पूरा नाम था वो अब्दुल मुज़फ़्फ़र मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर था। इसका जन्म 14 अक्टूबर 1618 दाहोद गुजरात में हुआ। माता पिता मुमताज़ और शाहजहां। पत्नी की बात करें तो औरंगाबादी महल, झैनाबादी महल, बेगम नवाब बाई और उदयपुरी महल। बेटी की बात करें तो बहादुर शाह, आजम शाह, मोहम्मद काम बख्श, मोहम्मद सुल्तान, सुल्तान मोहम्मद अकबर, जिनमें से मोहम्मद शाह औरंगज़ेब के बाद अगला शासक बनता है। फिर इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो औरंगज़ेब जो था, इसका जो जन्म है, इसके जन्म के समय शाहजहां जो था गुजरात का गवर्नर था। और इसके बारे में एक बात कही जाती है कि जब औरंगज़ेब केवल 9 साल का था तो इसके दादा जहांगीर ने इसे लाहौर के किले में बंदी बना लिया था। उसका कारण ये था कि जहांगीर का जो बेटा था शाहजहां द्वारा एक युद्ध अभियान में पराजित होना। और उसके बाद जब उसके 2 साल बाद जब 1628 में शाहजहां आगरा के राजा घोषित हुए, तब औरंगज़ेब व उनके बड़े भाई दारा सिकोह वापस अपने माता पिता के साथ रहने लगे। और 1633 के बारे में एक बात कही जाती है कि जब आगरा में कुछ जंगली हाथियों ने हमला किया था तो उसमें प्रजा में भगदड़ मच गई थी, लोग इधर उधर हो गए थे। तो उस दौरान औरंगज़ेब ने अपने प्राण की परवाह किए बिना उन हाथियों से मुकाबला किया था। इसी बात से खुश होकर शाहजहां ने उसे सोने से तौला और बहादुर की उपाधि दी थी। अब इसके सत्ता के प्रवेश के बारे में देखते हैं। तो प्रथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि शाहजहां ने 1634 में औरंगज़ेब को ढक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था। और जिस महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, जिस औरंगाबाद को हम औरंगाबाद के नाम से जानते हैं, उसका एक्चुअल में नाम था खड़की, जिसे औरंगज़ेब ने सूबेदार बनने के पश्चात इसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया था। और 1637 में उसने रबिया दुर्रानी के साथ विवाह किया था। और उसी दौरान शाहजहां क्या करता है कि मुग़ल दरबार का कामकाज अपने बड़े बेटे दारा सिकोह को दे जाता है। यह एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि शाहजहां का जो सबसे ज़्यादा लगाव था वो अपने बड़े बेटे दारा सिकोह के साथ था। औरंगज़ेब के साथ उसका उतना लगाव नहीं था, क्योंकि औरंगज़ेब की नीतियाँ भी कुछ कट्टरवादी थी और शाहजहां का अपने बेटे दारा सिकोह के प्रति लगाव भी बहुत ज़्यादा था, है ना। तो इसमें बात ये आती है। और उसी दौरान 1644 में जब औरंगज़ेब की बहन की मृत्यु जलने से हो जाती है तो बहुत रुष्ट हो जाता, बहुत क्रोधित हो जाता, अपने खास तौर पर अपने पिता के कारण। और उसके बाद इस घटना के कारण 3 हफ्ते बाद जब आगरा गया तो अपने पिता पर सारा गुस्सा निकाला, क्रोधित हुआ। इस दौरान शाहजहां ने उसे ढक्कन के सूबेदार के पद से बर्खास्त कर दिया।
इस दौरान औरंगज़ेब 7 महीनों तक शाहजहाँ के दरबार में नहीं गया। फिर शाहजहाँ इसको गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर देता है और जहाँ ये राजकाज को बखूबी निभाता है और इससे खुश होकर शाहजहाँ फिर इसको बदख्शा जो कि उत्तरी अफ़गानिस्तान में और बल्ख जो कि उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर में पड़ता है वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर देता है। फिर मुल्तान और सिंध का सूबेदार बन जाता है। यानी इसकी जो नीतियाँ थी बहुत ही विपरीत थी, लेकिन कलात्मक रुचि थी राज्य के प्रति, राज्य की जो सत्ता चलाने की जो कैपेसिटी है उसमें काफ़ी अच्छी थी। और अब इसमें क्या होता है कि 1652 में शाहजहाँ द्वारा ढक्कन का सूबेदार पुनः औरंगज़ेब को बना दिया जाता है। अब इस दौरान क्या करता है कि औरंगज़ेब दक्षिण अभियान करता है जिसमें गोलकुंडा और बीजापुर के शासकों पर हमला करता है। लेकिन जब निर्णायक क्षण आता है तो उस दौरान शाहजहाँ क्या करता है, औरंगज़ेब को एक बात कहता है कि आप अपनी सेना लेकर वापस आ जाओ। इस बात से औरंगज़ेब बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है, क्योंकि ये सब औरंगज़ेब के बड़े भाई दारा सिकोह के कहने पर शाहजहाँ कहता है और इसीलिए दारा सिकोह और औरंगज़ेब के बीच उतना अच्छा संबंध नहीं था, दोनों के बीच बहुत ज़्यादा तनाव था। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं सत्ता संघर्ष के बारे में। शाहजहाँ जब 1697 में बीमार हुआ तो लोगों को लगने लगा कि अब ये निपटने वाला है ना। तो इस दौरान क्या करते हैं कि उसके जो बेटे होते हैं दारा सिकोह, शाह शुजा और औरंगज़ेब के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष आरंभ हो जाता है। शाह शुजा तो अपना अलग बना लेता है कि वो बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर लेता, अपने आप को गवर्नर बन जाता वहाँ का, और बर्मा का जो अरकन क्षेत्र है वहाँ शरण लेता है। अब बचते हैं कौन, मुराद, औरंगज़ेब और दारा सिकोह। तो अब इसमें एक बात क्लियर हो जाती है कि दारा सिकोह और औरंगज़ेब के बीच युद्ध तो तय था, क्योंकि दोनों के बीच पटरी नहीं खाती थी, है ना। तो अब यहाँ क्या होता है कि मध्य प्रदेश में उज्जैन में एक स्थान है जिसका नाम है धर्मट। तो धर्मट नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगज़ेब और दारा सिकोह के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में औरंगज़ेब का जो भाई मुराद वो औरंगज़ेब का साथ देता है, जबकि दारा सिकोह का जो साथ है वो जोधपुर के शासक जसवंत सिंह देते हैं। इसमें कोई निर्णायक पक्ष नहीं होता है। अब बारी आती है एक ऐसे युद्ध की जो मुग़ल सत्ता पर अगला शासक कौन काबिज होगा, तो वो युद्ध है सामूगढ़ का युद्ध। 29 मई 1658 को औरंगज़ेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं और दारा सिकोह के मध्य युद्ध होता है। यानी एक तरफ औरंगज़ेब और मुराद और एक तरफ दारा सिकोह। अब इस युद्ध में दारा सिकोह पराजित हो जाता है। अब जैसे ही दारा सिकोह पराजित होता है तो दारा सिकोह का जो बेटा है सुलेमान सिकोह, उसको जब इस बात की भनक पड़ती है तो वो श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के राज दरबार में शरण ले लेता है। लेकिन जब पृथ्वी सिंह के बाद उसका जो बेटा है मेदिनी सिंह राजगद्दी पर बैठता है तो सुलेमान सिकोह को औरंगज़ेब को सौंप देता है और औरंगज़ेब उसके साथ बहुत ही कट्टरता करते हुए ग्वालियर के किले में कैद कर लेता है और अफीम खिलाकर उसकी हत्या कर देता है। और आखिरकार वो औरंगज़ेब मुग़ल सत्ता का अगला शासक बन जाता है। यानी हमने देखा कि मुग़ल एम्पायर, पूरे मुग़ल एम्पायर में एक बात तो साफ तौर पर क्लियर है कि अगर आपको सत्ता पर काबिज होना है तो तलवार ही सत्ता का प्रतीक है। दारा सिकोह सूफी विचारधारा का था, वो उतना लड़ाई झगड़ा में शामिल नहीं था, इसलिए औरंगज़ेब अगला शासक बन जाता है। यानी साफ बात है कि जो भी शासक बनता हो तलवार के बल पर ही उत्तराधिकारी का निर्णय होता है। अब जानते हैं कि औरंगज़ेब के प्रशासन में हिंदुओं का क्या महत्व था। औरंगज़ेब के प्रशासन में दूसरे मुग़लों की अपेक्षा हिंदू ज़्यादा थे और मुग़ल इतिहास के बारे में एक सर्वमान्य तथ्य है कि दूसरे शासकों की तुलना में औरंगज़ेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू थे। और ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगज़ेब के पिता शाहजहाँ के शासनकाल में सेना के विभिन्न पदों, दरबार में दूसरे अहम पदों और विभिन्न भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों में हिंदुओं की तादाद 24% थी और जो औरंगज़ेब के शासनकाल में बढ़कर 33% हो गई। औरंगज़ेब की सेना में वरिष्ठ पदों पर भी बड़ी संख्या में कई राजपूत नियुक्त किए गए और मराठों और सिक्कों के खिलाफ औरंगज़ेब के हमले को धार्मिक चश्मे से देखा जा सकता है। लेकिन यह निष्कर्ष निकालते वक्त इस बात की उपेक्षा कर दी जाती है कि तब युद्ध क्षेत्र में मुग़ल सेना की कमान अक्सर राजपूत सेनापति के हाथ में होती थी। इतिहासकार यादुनाथ सरकार लिखते हैं कि एक समय खुद छत्रपति शिवाजी औरंगज़ेब की सेना में मनसबदार थे और कहा जाता है कि वे दक्षिण भारत में मुग़ल सल्तनत के प्रमुख बनाए जाने वाले थे, लेकिन उनकी सैन्य कुशलता को भांपने में नाकाम रहे औरंगज़ेब ने इसे नियुक्त करने को मंजूरी नहीं दी, है ना। अब इसकी धार्मिक नीति से पहले हम इसके युद्ध अभियान के बारे में जान लेते हैं।
युद्ध अभियान में तो सबसे पहले सत्ता को लेकर युद्ध अभियान हुआ दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। एक और युद्ध हुआ था 1665 को। 1665 को औरंगजेब ने जब राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी, और शिवाजी सबसे बड़े महानायक योद्धा, उनके सामने उसको भेज दिया जय सिंह को, है ना। तो अब इनके बीच संधि हो जाती है, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है, जो कि 1665 में हुआ था, है ना। तो कई सारे युद्ध अभियान किया है दक्षिण में, खासतौर पर औरंगजेब ने कई सारे युद्ध अभियान किया है, और जिसमें बीजापुर को उसने 1686 और गोलकुंडा को 1687 में जीता था। अब इसके धार्मिक नीति के बारे में चर्चा करते हैं। तो औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकारते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, और उसने अपने शासनकाल के दौरान रोज़ा, जो नवरोज़ा का त्यौहार होता है, भांग की खेती, गाना बजाना, सब पर प्रतिबंध लगा दिया। और संयोग की बात यह है कि खुद वो बीड़ा बजाने में माहिर था और गाना बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया। कितनी बड़ी बात है। 1663 में उसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया, यानी जिस तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने 1563 में ख़त्म किया था, वही तीर्थ यात्रा कर फिर से लगा देता औरंगजेब। और जिस तीर्थ यात्रा कर के बाद जजिया कर को औरंगजेब ने 1564 में हटाया था, वही जजिया कर को फिर से औरंगजेब लगा देता। यानी इसकी नीतियाँ जो थी वो अकबर के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल थी, है ना। और 1668 में इसने हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1699 में इसने हिंदू मंदिर तुड़वाने का आदेश दिया, और 1669 में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वा दिया। यानी उसकी नीतियाँ जो थी बहुत ही बुरी थी। अगर मुग़ल सत्ता में या मुग़ल एम्पायर में अगर कोई शासक सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी था, वो था औरंगजेब, क्योंकि इसकी नीतियाँ, इसके व्यवहार, इसका आचरण दूसरों की कंपेयर में बहुत ज़्यादा घृणित थी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि संगीत प्रेमी में क्या होता है कि औरंगजेब को कट्टरपंथी साबित करने की कोशिश में एक बड़ा तर्क यह भी है कि उन्होंने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन ऐसा बात नहीं है, क्योंकि ये खुद बीड़ा बजाता था, है ना। और कैथरीन नाम की एक इतिहासकार हैं, उन कहती हैं कि सल्तनत में क्या संगीत पर उन्होंने दरबार में प्रतिबंध नहीं था। शहंशाह ने जिस दिन राजगद्दी संभाली थी, हर साल उस दिन उत्सव में खूब नाच गान होता था, और कुछ ध्रुपदों की रचना में औरंगजेब का नाम शामिल है, जो बताता है कि उनके शासनकाल में संगीत को संरक्षण हासिल था। कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस बात की तरफ से इशारा करते हैं कि वे खुद संगीत के अच्छे जानकार थे। मीरात ए आलम में बख्तावर खान लिखा है कि शहंशाह को संगीत विशारदों जैसे ज्ञान था। मुग़ल विद्वान फ़रीकुल्लाह ने राग दर्पण नाम के दस्तावेज़ में औरंगजेब के पसंदीदा गायकों और वादकों के नाम दर्ज किए गए हैं। औरंगजेब को अपने बेटों में आजम शाह बहुत ज़्यादा प्रिय था, और इतिहास बताता है कि शाह अपने पिता के जीवन काल में ही निपुण संगीतकार बन चुके थे, है ना। फिर जानते हैं स्थापत्य कला के बारे में। तो औरंगजेब ने सबसे पहले 1671 में लाहौर की बादशाही मंदिर का निर्माण करवाया, और 1678 में बीबी का मकबरा अपनी प्रिय पत्नी रबिया दुर्रानी की स्मृति में बनाया, जिससे वो 1637 में विवाह किया था। अब इस बीबी के मकबरे के बारे में जानते हैं कि औरंगजेब ने रबिया दुर्रानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 1661 के बीच करवाया, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित है, यानी एस्टिस ताजमहल के समान दिखाई देता है। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, और दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती महल का भी निर्माण करवाया। तो ये है लाहौर का बादशाही मस्जिद, ये है बीबी का मकबरा, और ये है दिल्ली की लाल किले में मोती मस्जिद। तो ये थ्योरी सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि धर्मठ का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था। तो धर्मठ का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। जैसे कि मैंने बताया कि धर्मठ मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है, जहां 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य युद्ध होता है। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्मृति दुर्बल कर दी थी। ऑप्शन आजम, ऑप्शन अकबर, मुअज्जम या बक्सम। तो इसका सही आंसर है अकबर। अकबर क्यों? क्योंकि औरंगजेब का जो पुत्र था मोहम्मद अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को दुर्बल कर दी। उसका कारण ये था कि अकबर जो था वो राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था, और उसे अपने पिता की धर्मांतता की नीति की सफलता में विश्वास नहीं था।
और विचारों से वो उदार था, यानी विचारवादी था। और उसी अवसर पर मेवाड़ के राजा उस समय के, जिसे कहा जाता है जयसिंह, और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वो अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और जो मारवाड़ है, दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेंगी। और दुर्गादास ने अकबर द्वितीय को अपने संरक्षण में रखा, राजपूताना और खानदेश की कठिन यात्रा की, मुगल सेना से उसकी रक्षा की और उसे शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में पहुंचने में सफलता पाई। 1682 में औरंगजेब स्वयं अकबर का पीछा करता हुआ दक्षिण भारत गया, किंतु अकबर फारस भाग गया और वहीं पर औरंगजेब के अंतिम काल में अकबर की मृत्यु हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था तो कौन है? सुलेमान सिकोह। सुलेमान सिकोह किसका बेटा था? दारा सिकोह का बेटा था। जब उसको पता चला कि जो सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिकोह पराजित हो गया है तो वो जो श्रीनगर गढ़वाल के जो शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ले लेता है। लेकिन बाद में जब मेदिनी सिंह राजगद्दी पर बैठता है तो सुलेमान को वो औरंगजेब को सौंप देता है और औरंगजेब उसको ग्वालियर के किले में अफीम खिलाकर मार देता है। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। उसका पहला राज्याभिषेक हुआ दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को और दूसरा राज्याभिषेक हुआ 15 जून 1659 में। फिर आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। और धर्मट किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687। फिर आगे बढ़ते हैं। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो ये लगाया गया था औरंगजेब के शासनकाल में, क्योंकि अकबर जो था वो तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर दोनों को ख़त्म कर दिया था 1563 और 1564 में। लेकिन इसके जस्ट विपरीत औरंगजेब इसको फिर से लगा देता है। फिर उसके बाद किस भाषा के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये थे औरंगजेब के शासनकाल में। फिर आगे बढ़ते हैं। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है? तो औरंगजेब है, अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। तो आज के इस सेशन में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।